मैं ये बात करना नहीं चाहता, लेकिन हम पाकिस्तानियों को इतनी अकल भी नहीं है कि हमने तनकीद कब और किस बात पे करनी है। बहुत तनकीद हो रही है कि आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर 14 अगस्त की तकरीब में बग्गी में बैठकर शाहाना अंदाज में आए। बाद में वजाहत भी सामने आई कि उनको नहीं बिठाना था इस बग्गी में, बल्कि ये मेहमान खुसूसी के लिए थी, और मेहमान खुसूसी थे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब, जो कि बर वक्त वहां नहीं पहुंचे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजाहत देते हुए यही बताया और कहा कि चूंकि एक अहम मीटिंग हो रही थी प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की, तो हम वहां से लेट हो गए। तकरीब शुरू होना थी 5 बजे, लेकिन देर होने की वजह से 6 बज गए थे। तो फिर हमने कहा कि भाई आप लोग चीफ गेस्ट बन जाएं, बग्गी में बैठें और पहुंच जाएं और फिर शुरू करें, हम बाद में आते हैं। अब देखिए, लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये क्या शाहाना अंदाज है कि बग्गी में बैठकर आ रहे हैं, हम आज भी क्या बरतानवी राज के जेर असर रह रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये तनकीद जाहिलाना है। मैं बताता हूं कैसे। उर्दू का एक मुहावरा है कि दूसरों का लाल मुंह देखकर अपने मुंह पे थप्पड़ मारना। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई शख्स बहुत खूबसूरत है, लाल रंगत है उसकी जिल्द की, क्योंकि उसने एक्सरसाइज की है, गाजरें खाई हैं, दूध पिया है, अच्छी सेहत बनाई है, तो उसका मुंह लाल हो गया है। अब आप भी चाहते हैं कि आपका भी चेहरा लाल दिखे, तो आप लाल करने के चक्कर में शॉर्टकट अपना अपने मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर दें ताकि आप भी लाल दिखने लगे। ये हम वो काम कर रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। तनकीद इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि तुम बग्गी में क्यों बैठे हो। ये तो ऑप्टिक्स है ना, ये सामने से नजर आते हैं, इसकी गहराई में उतरे। दूसरी तरफ ऑप्टिक्स हमने ये भी देखे कि नॉर्वे के वजीर खारजा गालिबन पाकिस्तान पहुंचे हैं, तो वो एयरपोर्ट पर अपना बैग खुद पकड़कर अकेले आ रहे हैं। इसको भी दूसरों का लाल मुंह देखकर अपने पे थप्पड़ मार रहे हैं कि हमारे यहाँ तो प्रोटोकॉल होता है, वगैरह वगैरह। कोई ये नहीं सोचता कि ये प्रोटोकॉल होता क्यों है, ये शाहाना अंदाज क्यों आता है इनके अंदर। उसकी वजह ये होती है, जाहिर है, कि इनके पास बड़ा ओहदा होता है, और बड़ा ओहदा आपको ताकत देता है, तो उस ताकत के जोम में ये प्रोटोकॉल बनते हैं। लेकिन बड़ा ओहदा तो नॉर्वे के वजीर खारजा के पास भी है। यहाँ पर फर्क है। और मसला ये है कि हमारे यहाँ जिसके पास ताकत होती है, वो लोग जो उसको ताकतवर समझते हैं, उसको इस ताकत का यकीन भी दिलाते हैं। जब भी आप, अभी यही आईजी इस्लामाबाद पर बड़ी लान तान सोशल मीडिया पर सारे गालियां दे रहे हैं, यही आईजी गली में निकले और जिसने सोशल मीडिया पर इनको गाली दी है वो इनके सामने से गुजरेगा तो वो यूं करेगा, सर कैसे हैं आप, झुक के अदब से। और नॉर्वे का वजीर खारजा अपनी गली में निकलेगा तो कोई अदब शदब झुकना नहीं, पड़ोसी हो पड़ोसी की तरह ट्रीट करेंगे, दैट्स इट। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो हम लोग ताकतवर को उसकी ताकत का जो यकीन दिलाते हैं ना, ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि इस तकरीब में ये जो बग्गी में बैठकर आए हैं, उसकी एक वजह ये थी कि लेट हो गए। आप लेट क्यों हो गए भाई? प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की मीटिंग थी, कौमी सलामती की बड़ी मीटिंग चल रही, सियासी बकबक करनी थी आपने अपनी, तो उस मीटिंग की वजह से आप लेट हो गए। और अगर मीटिंग थी भी, मीटिंग का टाइम अगर 1 घंटा था तो उससे 1 सेकंड ऊपर नहीं जानी चाहिए। और यही होता है नॉर्वे में और मगरबी दुनिया में। अब जब आपका वजीर आजम भी पाबंदी नहीं कर रहा, वजीर दाखिला भी नहीं कर रहा, जिसको आपने मेहमान खुसूसी के आला मनसब पर बिठाकर मेहमान खुसूसी कहा है, वो अहमक भी नहीं कर रहा, तो मसला तो ये है बुनियादी तौर पर। ये नहीं है कि बग्गी में बैठ गए, ये ऑप्टिक्स हैं, ये नजर आने की चीजें हैं, इसके अंदर उतरें। आप सोचेंगे कि तकरीर इतनी लंबी कर दी तो हल क्या है। भाई, इन चीजों पर तनकीद करने के बजाय जब ये गधे आपके घर पर वोट मांगने आते हैं तो उस टाइम पर आप ये कहते हैं कि मेरे भांजे की नौकरी लगवा दोगे ना, हाँ ठीक है, ये लो वोट तुम्हारा हुआ। जब गली में आते हैं सर सर झुक के, छाती पे हाथ रख के जो झुकते हैं ना, ये जहालत खत्म करनी होगी आपको। जैसे सोशल मीडिया पर बहादुर बनते हैं ना कीबोर्ड वॉरियर्स, तो ऐसे असल में भी दिया करें गालियां। तब जाकर ये मामला कुछ हद तक ठीक होगा, कल्चर बदलेगा, निजाम बदलेगा, और ये आप बदल सकते हैं, ये बग्गी देखकर पागल होने से नहीं।